नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 5 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाईवे पर विधायकों ने लगाया बिस्तर, लोगों संग गुजारी रात। राजस्थान में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट, 7 अगस्त से फिर एक्टिव होगा मानसून। राहुल कुछ भी बोलते हैं, देश ने उनका बचपना देख लिया, मोदी। राजस्थान रोडवेज की नई उड़ान वोल्वो से दिल्ली तक अब मिलेगा लग्जरी अनुभव। राम रहीम को रक्षाबंधन से पहले मिली 40 दिन की पैरोल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के डीडवाना जिले के मकराना और परबतसर विधानसभा क्षेत्र में हाईवे पर 6 टोल प्लाजा का लगातार विरोध किया जा रहा है। मकराना और परबतसर विधानसभा क्षेत्रों के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने मकराना और मंगलाना के बीच टोल प्लाजा पर धरना दिया। लोगों ने नारेबाजी करते हुए टोल को बंद कर दिया और हाईवे को भी जाम कर दिया। मकराना विधायक जाकिर हुसैन केसावत, परबतसर विधायक रामनिवास कावड़िया, आरएलपी नेता अमर सिंह चौधरी, कामरेड मोतीलाल शर्मा सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। राजस्थान में सुस्त हुए मानसून से उमस गर्मी फिर से बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मंगलवार और बुधवार राज्य में इसी तरह मौसम रहने का अनुमान है। 7-8 अगस्त से कमजोर सिस्टम फिर से एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से 7 अगस्त को 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पानी की आवक कम होने से बिसलपुर बांध के एक और गेट को बंद कर दिया गया है। आज सुबह 7 बजे गेट नंबर 10 को बंद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज यानी मंगलवार को पहली बार एनडीए सांसदों की बैठक हो रही है। पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय जल की बैठक को संबोधित किया और बताया कि उन्होंने 5 अगस्त को क्या क्या किया। यह बैठक संसद के मानसून सत्र के दौरान एनडीए की पहली बैठक है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने इशारों इशारों में राहुल गांधी का जिक्र किया और हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो जो भी बोलते रहते हैं, उन्होंने बचपना किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। देश ने उनका बचपना देख लिया। हालांकि पीएम मोदी ने उनका नाम नहीं लिया। राजस्थान में लोगों को बेहतरीन परिवहन सुविधाएं देने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा लगातार नई नई बसों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे आज से जयपुर, दिल्ली, कैचीधाम और जोधपुर उदयपुर रूट पर 12 नई सुपर लग्जरी वोल्वो शुरू बसें होने जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज के बेड़े में वातानुकूलित वाहनों की बसों की संख्या बढ़ोतरी की जा रही है। आज से राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल हुए सुपर लग्जरी वोल्वो की 9 बसें जयपुर दिल्ली रूट पर चलने से संचालित स्कैनिया बसों की जगह चलेगी। 2 बसें जयपुर से कैंचीधाम के लिए और एक बस जयपुर जोधपुर उदयपुर रूट पर संचालित होगी। डेरा प्रमुख राम रहीम को रक्षाबंधन से पहले एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने 40 दिन की पैरोल दी है। इसके चलते राम रहीम आज 5 अगस्त को रोहतक की सुनारिया जेल से 6:30 बजे तक अपने काफिले के साथ सिरसा डेरे की ओर रवाना हो गया। राम रहीम के लिए जेल से बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले डेरा प्रमुख राम रहीम को अप्रैल में 21 दिन की पैरोल मिली थी। उस दौरान 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस था। राजस्थान नीट यूजी मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग बोर्ड की ओर से एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए राउंड 1 के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। मेरिट लिस्ट में नीट ऑल इंडिया 245 रैंक पाने वाले छात्र राघव गर्ग ने टॉप किया है। यह मेरिट लिस्ट राजस्थान नीट काउंसलिंग राउंड 1 के लिए प्राप्त आवेदन के आधार पर जारी की गई है। राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2025 तक लिए गए थे। रेल यात्रियों के लिए राहत बड़ी 2 बड़ी खबर सामने आई है। रामदेवरा मंदिर के दर्शनों के लिए 9 अगस्त को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं अब उधमपुर एक्सप्रेस की संपूर्ण यात्रा इलेक्ट्रिक इंजन से होगी। जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधन विकास खेड़ा के अनुसार रेल प्रशासन ने रामदेवरा मंदिर के दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए शनिवार 9 अगस्त को जोधपुर रामदेवरा जोधपुर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन पूर्णतः अनारक्षित रहेगी। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के चलते एक सप्ताह पहले ही समाप्त कर दी गई, लेकिन अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक समापन का प्रतीक छड़ी मुबारक का सफर जारी रहेगा और 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन यह पवित्र गुफा में पहुंचेगी। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में यह यात्रा 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर अंतिम दर्शन करेगी, जिसके यात्रा का समापन होगा। इस वर्ष 4,10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 9 अगस्त को समाप्त होगी। पंजाब में कुछ ग्राम पंचायतें प्रेम विवाहों का कड़ा विरोध कर रही है, खासकर अगर जोड़ा एक ही गांव का हो। कई पंचायतों ने एक ही गांव के पुरुषों और महिलाओं के बीच विवाह के खिलाफ फरमान जारी किए हैं या ऐसे जोड़ों को उनके परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की है। वे इस फैसले के पीछे हिंसक विवादों, पारिवारिक झगड़ों और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कारण बता रहे हैं। जैसे जैसे त्योहारों का सीजन पास आ रहा है, वैसे वैसे सोने चांदी की कीमतों में तेजी नजर आ रही है। रक्षाबंधन के सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं, वहीं भारतीय बाजारों में इसका असर देखने को मिल रहा है।
आज 5 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 10,141 रुपए प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 9,296 रुपए प्रति ग्राम है और 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 7,606 रुपए प्रति ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत की बात की जाए तो देश के अंदर चांदी 1,12,900 रुपए प्रति किलोग्राम है। राजस्थान के 4 जिलों में जीवन चक्र तबाह हो गया है। 26,40,000 पेड़ कट चुके हैं और अगले 5 साल में और 38,54,000 पेड़ काटे जाएंगे। इससे बड़ी संख्या में तितली, पक्षी, अन्य कीट पतंगे खत्म हो जाएंगे। इसका सीधा असर पेड़ पौधों पर पड़ा है। पेड़ पौधों में फल और बीज नहीं बन रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है, पानी की किल्लत बढ़ रही है। इन पांचों बर्बादी की एक ही वजह है, सोलर प्लांट। इससे 5 डिग्री तक तापमान बढ़ गया। खजूर अनार का उत्पादन 75% तक घट गया है। पंजाब के अमृतसर शहर के शास्त्री नगर और गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़ियां इलाके में आज मंगलवार सुबह एनआईए ने एक घर पर छापा मारा। अमृतसर में छापा विशाल शर्मा नाम के युवक के घर पर पड़ा, जो रंजीत एवेन्यू में इमिग्रेशन करता है। गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़ियां के पास स्थित गांव चित्तौड़गढ़ में एनआईए ने सेवानिवृत्त फौजी काका फौजी उर्फ कश्मीर सिंह के घर पर छापेमारी की है। पिछले 5 घंटों से जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात से भारी बारिश हो रही है। मंडी में चोट में कटवानी नाले में आज सुबह 6 बजे बादल फटने से 3 कमरों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार के लोगों ने भागकर जान बचाई है, मगर उनका सारा सामान फ्लड में बह गया। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी के 4 मील, 9 मील और कैंची मोड़ के पास अवरुद्ध पड़ा है। इस बीच कोल डैम प्रबंधन ने पानी का इनफ्लो देखते हुए सुबह 8:45 पर बांध में पानी छोड़ा। पानी छोड़ने के बाद सतलुज का वाटर लेवल 4-5 मीटर बढ़ा है। इसे देखते पंजाब के लोगों को भी सतर्क रहने और नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा के राजकीय गोवर्धन जिला अस्पताल से एक 3 दिन का मासूम बच्चा चोरी हो गया। घटना नाथद्वारा के सरकारी अस्पताल की है, जहां अस्पताल में मौजूद एक महिला, जिसने नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहन रखी थी, बच्चे को साथ लेकर चली गई। ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से मोहल्ले में उस समय सनसनी फैल गई जब 2 महीने पहले दुनिया को अलविदा कह चुकी एक महिला के बैंक खातों में खरबों की राशि जमा होने की जानकारी सामने आई। यह घटना दनकोर थाना क्षेत्र के ऊंची दनकोर मोहल्ले की है, जहां गायत्री देवी नामक महिला की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने जैसे तैसे बैंक खाता संभालना शुरू किया था, लेकिन जो हुआ उसने परिवार के ही नहीं पूरे इलाके को चौंका कर रख दिया। जैसे ही दीपक ने यह देखा तो वो भागकर बैंक पहुंचा, लेकिन बैंक अधिकारियों ने यह कहकर उसे रोक दिया कि खाता फ्रीज कर दिया गया है और मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।